का वचन इस बात को बताता है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत इस बात को कहती है कि जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उन लोगों में बसूंगा, मैं उन लोगों में चला फिरा करूंगा और वो लोग मेरे कहलाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो आप इस बात को कहता है, उसने आप इस बात का वादा किया है कि मैं अपने लोगों के बीच में बसूंगा, मैं अपने लोगों के मध्य में चला फिरा करूंगा। और आज के दिन में भी, आज की सुबह में भी जब हम लोग अपने घरों से परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं तो वो उसका आत्मा हमारे मध्य में है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हृदय को तैयार करें। इससे पहले हम आराधना करें। Let's prepare our hearts. अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, के लिए धन्यवाद, तेरे आ जाने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उठना उठना बैठना तेरे लोगों में, चलना फिरना तेरे लोगों में है। वो तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। वो तेरा चलना फिरना तेरे। आइए विश्वास के साथ हर एक सुनने वाला कहे, वो तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। वो तेरा चलना फिरना तेरे लोगों, तेरा उठना बैठना, वो तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। वो तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। वो यीशु है, आइए मिल करके इस बात को करें। ओ यीशु है, मेरा राजा है। ओ यीशु है, यीशु है। ओ यीशु है, जहाँ तू होता है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है। जहाँ तू होता है रिहाई होती है। वो जहाँ तू होता है नई आशा होती है। वो जहाँ तू होता है मुक्ति, वहाँ मुक्ति होती। जहाँ तू है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है। जहाँ तू होता है रिहाई होती है। ओ जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है। जहाँ तू
आशा होती। यीशु है यहाँ, मिलकर कहें यीशु है यहाँ। हर एक सुनने वाला कहे ओ यीशु है यहाँ। हाथों को उठाकर यीशु है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ। यीशु है यहाँ, ओ यीशु है यहाँ। जहाँ तेरे लोग हैं, यीशु है यहाँ, तेरा राजा है यहाँ। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, यीशु महिमा। ओ ज़मीन से महिमा, मेरे स्थान से महिमा यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु, 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 तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, वो सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, वो सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा ओ महिमा हो तेरी, महिमा ओ महिमा तेरी, महिमा यीशु, यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु, तू ही है। अपनी आवाज़ों को ऊंचा करें। यीशु, यीशु, तू ही है,
महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे जीवन से महिमा हो तेरी, इस हृदय से महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो महिमा 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 दे परमेश्वर, तू अपने लोगों के बीच में है, तेरे लोग तेरी महिमा तेरा आदर करें, तू स्तुति को ग्रहण कर। ओ महिमा महिमा यीशु, ओ यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा के योग्य तू है, सिर्फ तू ही है, तू ही है, महिमा के योग्य। Your name, we give you glory, 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 Jesus. पवित्र आत्मा, आप पवित्र
पुकारना शुरू करें। हो पवित्र आत्मा, हर एक चीज को बुलाते हुए सिर्फ उसे मांग ले। हुआ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हुआ मालूम जब तू बदल दे तो मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक करेगी। ओ तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक करेगी। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ मालूम उस कोठरी में, उस कमरे में जब चेले इंतजार कर रहे थे, तो सिर्फ उनके हृदय की, उनके जुबानों की एक ही चर्चा थी कि यीशु ने कुछ कहा था, वादा किया था, He told us
about the Comforter, told us about the power we are about to receive. मालूम जब एक मन होकर, एक चित होकर सब उस कमरे में इकट्ठा हो गए तो उन पर आत्मा उतरने लगा। जब हम आज अपने हृदय से पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को पुकार रहे हैं, तो आइए एक बार हो जाएं। अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी जरूरतों को कुछ देर आइए छोड़कर सिर्फ इस बात को कहें कि प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है, तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा के वो वरदान हम पर आज करने वाले हो सके। अपनी आवाजों को ऊंचा करें, जिस भी स्थान पर है अपने आप को रोके ना। ओ शेरा रा 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 बासेरिए शिकिरा रा 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 बासोरो।
कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। पर्व के आखिरी दिन यीशु मसीह ने खड़े होकर के कहा कि यदि तुम में से कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। कौन सी प्यास की बात कर रहा है वो? किस पानी की बात कर रहा है? वो सामरी स्त्री जो कुएं पर जल भरने आई थी, जब यीशु मसीह उससे बातें करने लगा तो मालूम हो कहने लगी, मुझे ऐसे वो जल बता दे, मैं उसे कैसे पी सकती हूँ, मैं कैसे उसे प्राप्त कर सकती हूँ। वो शायद उस मटके को लेकर जिसे आई थी और जिस कुएं पर आई थी, उस फिजिकल पानी के लिए, उस शारीरिक पानी के लिए कह रही थी कि मुझे बता दे। और कई बार जब यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर के पिए, तो हम सोचते हैं कि जो मेरे शरीर की शारीरिक प्यास है, जब मेरा गला सूख जाता है उसके कारण से जो मुझे प्यास लगते, शायद प्रभु उसकी बात कर रहा है। लेकिन आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, वो उस प्यास की नहीं, लेकिन आत्मिक प्यास की, कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं, मैं कैसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा में एक हो सकूं, मैं कैसे उसमें एक हो जाऊं जिसने मुझे बचाया, छुड़ाया, उसे मैं कैसे हासिल कर सकूं। ये उस प्यास की बात है। और यीशु कहने लगा, जो कोई मुझसे पिएगा, जो कोई मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। यशायाह कहने लगा कि तुम क्यों उस पैसे के लिए और क्यों उस भोजन वस्तु के लिए परिश्रम करते हो जिसे खाते हो लेकिन तृप्त नहीं होते, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। लेकिन एक नदी है जो बह रही है और जब उससे पियोगे तृप्त हो जाओगे। ये पवित्र आत्मा है। और आज सुबह से हम आराधना कर रहे हैं, मालूम हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा से आज हमें तृप्त कीजिए, अपने आत्मा से हमें भर दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने घर में कलीसिया में इबादत भी कर सकते हैं, लेकिन मालूम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में होकर आप उन चीजों को ना करें तो मैं कहना चाहता हूं कि वो अधूरी है, वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ उसके पवित्र आत्मा से चालित होता है। आइए आज प्रार्थना करें कि प्रभु आज के इस दिन में, आज की सुबह में मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आज हम उसके बदन में, उसके मेज में शरीक होंगे। जब आज उसमें साटे जाएंगे तो आज कहिए कि वही पवित्र आत्मा जो मसीह का है आज मुझ में कार्य कर सके, मुझे नया कर सके। अगर कुछ खराब हो गया है, कुछ बिगड़ गया है, और कोई उसे नहीं नया कर सकता, और कोई रिस्टोर नहीं कर सकता है, लेकिन ये मसीह का आत्मा है जो आकर के मुझे जिलाता है, हमें नया करता है, हमें लिए चलता है। आइए प्रार्थना करें। जब हम आज की सुबह असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गुरुग्राम से सिटी चर्च के साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं, आइए ये प्रार्थना हो कि प्रभु हमें अपने आत्मा से भर। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सलीब के पास आते हैं, तेरे क्रूस पर आते हैं। आज कहते कि खुदान यीशु, तूने कहा कि तू हमें अनाथ ना छोड़ेगा लेकिन अपना पवित्र आत्मा हमें देगा। तूने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ की बात है, क्योंकि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। प्रभु आज हम कहते कि इस संसार में रहते रहते बहुत सी चीज़ों में हम खाली हो गए। तूने हमें बर्तन तो बनाया, लेकिन बर्तनों के अंदर प्रभु संसार ने और हमने बहुत सी चीज़ों से अपने आप को भर लिया। लेकिन आज कहते हैं कि प्रभु हमें अपने पवित्र अभिषेक को, अपनी आत्मा को, अपने वरदानों को प्रभु आज हमें रख। खुदावंद आज हमें उस प्यास को पैदा कर जो तेरे लिए है।
प्रभु जो तेरी है वो तुझे चाह लेने की, तुझे पा लेने की है। प्रभु आज हम तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, तुझसे विनती कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं कि अपने पवित्र आत्मा को हर एक सुनने वाले पर, जो कह रहा है परमेश्वर, उस पर अपनी आत्मा को उंडेल दे। जैसे आज हमने फिजिकल में बारिश को देखा है प्रभु, आज कहते हैं आत्मिक रीति से अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उतरने दे। प्रभु अपनी आत्मा से भर दे खुदावंद, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को खुदा बाप अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दे। प्रभु तेरी उपस्थिति जो हमें मजबूत करती है, जो हमें हियाव देती है, हर परिस्थिति में तेरे साथ चलने की सामर्थ्य देती है। आज कहते हैं कि खुदावंद अपनी कलीसिया को अपने आत्मा से मजबूत कर, अपनी रूह के मुताबिक हमें चला। आज इसके वचन को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दे, हमारे हृदय की भूमि जोती जाए, और खुदा जो तेरा जल, तेरा पवित्र आत्मा है, आज हमारे अंदर कार्य करने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और हमारे साथ इबादत में रहिए। आप इस लाइव स्ट्रीम को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि हम आज की सुबह इबादत कर रहे हैं, और ना जाने इस इबादत का कौन सा हिस्सा, कौन सा गीत, कौन सा वचन, कौन सी गवाही किसी की जिंदगी के लिए छुटकारे का कारण हो। आज की सुबह आप हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आइए इबादत में आगे चलें। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा वक्त आता है जब वो सोचता है कि गिव अप कर दे, या कैसे ये काम होगा, बीमारी हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आप ये सोचने लगते हो कि कैसे होगा और मैं क्या करूं। तब जब उस वक्त आप अपने धीरज से परमेश्वर के उस वचनों पे अपना तवक्कुल करते हैं, अपना भरोसा रखते हैं, तब वो आपकी दुआओं को सुनता है और चीज़ों को कर देता है। He does everything for you, और वो हमेशा करता है। जैसे कि भजन संहिता उसके 40वें अध्याय के पहले आयत में लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट को जोता रहा और उसने मेरी झुक कर मेरी दुहाई को सुन ली। इट्स नॉट ईजी। वो परम प्रधान है, वो झुक कर क्यों आएगा? वो अपने सर को ऊंचा रखता है, उसके लोग अपने सर को ऊंचा रखते हैं, वो झुक कर मेरी दुहाई को सुनता है। सिर्फ धीरज रखने की बात है। आइए एक सुंदर से गीत में आगे चलेंगे और उसके नाम को ऊंचे को उठाएंगे और उन गवाही को याद करेंगे जो उसने आपकी जिंदगी में किया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं तेरे मसीह है, मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। मेरे मसीह है, मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। उस तुझको हंसू मैं सोचा करूँ, तुझको सराहा करूँ। तुझको हंसू मैं सोचा करूँ, तुझको सराहा करूँ। मेरा खुदाया है, तुझ में मेरे भूल समाया है। मेरा खुदाया है, तुझ में मेरे भूल समाया है।
मंडराएगा मैं नाचूंगा। ओ जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। ओ मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। और ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। ओ जब आत्मा प्रभु का मंडरा नया जीवन पाऊंगा। ओ मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। ओ जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। ओ जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। ओ मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जिसके लिए सब सबका वो यहोवा हमारे संगी संगी है। जिसके लिए सब सबका वो यहोवा हमारे संगी। हम तो उठा के कहें जिसके लिए सब सबका वो यहोवा हमारे संगी। विश्वास के साथ और खुशी के साथ है जिसके लिए सब सबका वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई। ओ जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। The Lord is with us. यहोवा हमारे संग है। वो परमेश्वर आज की सुबह हमारे संग है। वो परमेश्वर हमारे संग बना रहता है, हमें ना छोड़ता है ना हमें त्यागता है। He's a God who never forsakes us, never leaves us. आज की इस सुबह में हम दूसरी बार आपको वेलकम करना चाहते हैं। I want to welcome you the second time. The first time every day, हर रोज सुबह हम लोग 6 बजे इसी भवन से, इसी स्थान से, वॉच टावर से, असेंबली ऑफ बिलीवर्स गुरुग्राम से आपको रोज सुबह खुदा के नाम में उसकी उपस्थिति में वेलकम करते हैं। एंड इट्स एन ऑनर टू वेलकम यू। आप सबको अपने घरों के से और अपने जगहों से, काम की जगहों से, यू आर लाइव विद अस फ्रॉम ऑल अराउंड द प्लेसेस, सब जगहों से आप सबको प्रभु यीशु के नाम में खुशामदीद कहते हैं। हैव अ वंडरफुल एंड ऑसम डे विद क्राइस्ट जीसस। खुदा उनके साथ एक खूबसूरत सुबह में खुदा उनका धन्यवाद करते हैं।
जस्ट एज यू आर वर्शिपिंग, जिस तरीके से हम उसकी और आप हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, क्यों ना हम औरों तक पहुंच सके. लेट्स टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी एंड अ टाइम वे वी कैन शेयर द वर्शिप एंड द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट. उस यीशु मसीह के उस खूबसूरत सुसमाचार को, उसके उस खूबसूरत समाचार को जिसके कारण से लिखा है कि सुहाने बल्कि खूबसूरत है वो पाँव जो सुलह का सुसमाचार लेकर आते हैं. How beautiful are the feet that bring glad tidings. Over the mountains they come. और इसी कारण से कि आज के इस दिन में आप और मैं प्रभु के इस सुसमाचार की मनादी का दिन, सुसमाचार की खुशी का दिन, यानी परमेश्वर के नाम का दिन, द डे ऑफ गॉड सेलिब्रेटिंग विद अस. हम खुद मिलकर अपने परमेश्वर के साथ आज इस संडे वर्शिप में, आज इस रविवार की इस इबादत में हम खुश हैं कि हमारा खुदावन हमारे बीच में. द लॉर्ड इज विद अस एंड गॉड इज विद अस. खुदावन हमारे साथ रहता है और खुदावन हमारी इबादत कर में हमारे शामिल हो जाता है. ही कम्स एंड राइट्स द वर्शिप ऑफ हिज पीपल. वो अपने लोगों की आराधना और स्तुति के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाता है. द लॉर्ड कम्स एंड राइट्स ऑन द वर्शिप ऑफ हिज पीपल. वो अपने लोगों की स्तुति पर विराजता है. ही कम्स एंड राइट. और क्यों नहीं हम स्तुति और आराधना करें. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू वर्शिप द लॉर्ड एंड नॉट जस्ट टू वर्शिप द लॉर्ड, पर खुदावन खुद अपने लोगों की स्तुति पर विराजता है. ही कम्स एंड राइट्स. जैसा अभी बताया गया कि ये वो समय है कि जब हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, कि आज की इस होली कम्युनियन की और इस प्रतिभोज को या प्रभु की मेज में जब आज हम शामिल होंगे, जब इबादत चल रही है, अंत में वचन के बाद हम लोग ऐसा करेंगे. आई वॉन्ट टू शेयर टुडे अबाउट अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जिसके सबब से खुदा बाप ने उसके लिए एक आशीष की बात कही थी. गॉड प्रोफेसाइड एंड गिव द प्रोफेसी अबाउट हिज सन. अपने बेटे से खुदा बाप ने और अपने बेटे के लिए, इससे पहले कि वो ज़मीन पर आता, एक बहुत चर्चित आयत हम अक्सर पढ़ते हैं और अक्सर उसके बारे में जानते हैं. वी नो अबाउट इट एंड इफ़ दैट सीजन कम, अगर अभी थोड़े समय के बाद वो सीज़न आ जाएगा और हम लोग क्रिसमस में आ जाएंगे, तो ये आयत बहुत ज़्यादा शेयर की जाएगी. दिस वर्ड्स और दीज टू वर्सेस विल बी शेयर्ड वेरी widely in among the people in the worship, in the times of singing praise. उस समय ये बहुत शेयर की जाएगी और ये और कहीं नहीं, ये शायद उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी और उसकी 7वीं आयत है. इट इज़ Isaiah chapter 9, 6 and 7. मैं चाहूँगा इसको कोई पढ़ दे. और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, Today we have a wonderful day, we have a wonderful time. और आज सुबह से बारिश होने लगी. अराउंड 3 it started to rain. और उसके दौरान ही मुझसे खुदा बात करने लगा. एंड देन द लॉर्ड स्टार्टेड टू टॉक टू मी. आइए हम लोग पढ़ें इसको 6ठी और उसकी 7वीं आयत. दिस इज समथिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस मैन एंड लेट्स हियर अबाउट इट. जी. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, जी, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता, हाँ, और शांति का राजकुमार रखा. ये वाला हम सबको मालूम है. वी ऑल नो अबाउट दिस कि उसके लिए कहा गया कि वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और अनंत काल का पिता ठहरेगा. पढ़े उसको. जी. उसकी प्रभुता सर्वदा कहने लगा उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी शांति का अंत ना होगा. इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, ये कह रहा है कि वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर अब इस समय से लेकर सर्वदा, कह रहा है अब से लेकर सर्वदा तक क्या करेगा. न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए, धर्म और न्याय के साथ स्थिर किए हुए संभाले रहेगा. यहाँ पर एक सिंहासन की बात की जा रही है. देयर इज समथिंग अबाउट द थ्रोन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर जो खुदा का बंदा है वो एक सिंहासन की बात कर रहा है. एक सिंहासन जो जिसके विषय में कहा जा रहा है, वो कह रहा है उसको अब से सर्वदा तक
उसको किसी के राजगद्दी पर बिठाएगा। पढ़ दे उसको दोबारा से, किसकी राजगद्दी की बात कर रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, किसके लिए कह रहा है और किस तरीके से उसके सिंहासन को स्थिर करेगा। पढ़े उसको जी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी कहने लगा वह उसकी दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए, धर्म के द्वारा क्या किया रहेगा, स्थिर किया रहेगा। दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड द लॉर्ड सेज टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए उससे कह रहा है, और कहते कह रहा है कि दाऊद की राजगद्दी पर उसको और उसके सिंहासन को स्थिर करेगा। Why David? Why God wants David? क्यों खुदा बाप कह रहा है कि मैं दाऊद की गद्दी के ऊपर और दाऊद के सिंहासन पे? Because God already promised David that I will establish a throne forever and ever. और वो यीशु मसीह के लिए यही पेशन गोई कर रहा है कि तू खुद उसकी राजगद्दी पर राज्य करेगा। Because definitely जीनियोलॉजी के अनुसार यीशु मसीह दाऊद के वंश से, यहूदा के गोत्र से आया। ही इज द सन ऑफ डेविड बाय जीनियोलॉजी, एंड डेफिनेटली any king who comes and becomes the king after his own father, अपने पिता के इंतकाल के बाद वो उस गद्दी पे अपने आप ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। ये उस तरीके से ही नहीं है, पर दाऊद के विषय में ही क्यों? Why God you are saying about David? Why did you talk about Solomon? तूने सुलेमान क्यों नहीं जो उसके बेटे के बारे में कहा? तो उसके बाद और भी तो राजा आए थे जो उसके वंश में से थे। They all kings were there who were from the very genealogy and very life. Why David? क्यों तुम दाऊद के विषय में कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कि दाऊद के सिंहासन पे? Why you saying about David? Because there is something remarkable about David. खुदा बाप ने दाऊद को, जिसको एक राजा के रूप में खुदा बाप ने इस्तेमाल किया, पर वो शुरू से राजा थोड़ी था। He was not the king. He was not from the generation who were the king. क्योंकि दाऊद से पहले एक व्यक्ति को खुदा ने पहले राजा बनाया था। And he was the first king over the Israelites, over the people of God. खुदा के लोगों के ऊपर पहले से वो राजा था, पर इज़राइल के राजा, पहला राजा शाऊल था। Why did you say the first king like Saul? Why did not say about Saul? God did not say this. खुदा बाप ने यशायाह से ये बात नहीं रिवील करी, पर खुदा बाप ने दाऊद के सिंहासन के विषय में कहा, दाऊद के राज्य के विषय में कहा। क्योंकि दाऊद, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में खुदा बाप एक बात कहता है उसके लिए, God when rejects Saul, now God is talking about a kingdom and a king, David. Today I want to talk to you about this king who is reigning in the time, वो अपने समय में उसको खुदा बाप ने अभिषेक करा और उसको चुन लिया, पर चुनने से पहले उसके लिए एक बात कही है जिसको आज मैं बताना चाहता हूं उसके बारे में। Today I will want to talk to you about the kingdom authority and how to flow as a king, and not just a king but a king like King David. ना सिर्फ दाऊद पर दाऊद राजा की तरीके से किस रीति से अधिकार उसको प्रभु ने दिया, पर अधिकार देने से पहले पढ़िए उसके विषय में क्या लिखा है। जी, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। इसके लिए कह रहा है कि अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। क्यों? यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, खुदा बाप ने एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके मन के अनुसार है। In Jeremiah, the Lord says that I will give you shepherd and shepherds unto my own heart. When people were asking for a king, जब लोग राजा के लिए विषय में मांग रहे थे खुदा से, तो शमूएल इस बात से दुखी हो गया और कहने लगा, खुदा बाप ये लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं और वो अब नहीं चाहते कि मैं जो उनका न्याय कर रहा हूँ वो ठीक से नहीं कर रहा हूँ। और उस जमाने में उनके ऊपर कोई शासक नहीं हुआ करते थे, उस जमाने तक उनके ऊपर कोई राजा नहीं हुआ करते थे, उनके ऊपर न्याय हुआ करते थे और वही परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा उनका न्याय किया करते थे या उनकी अगुवाई किया करते थे। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं था, पर जब लोगों ने मांगा तो खुदा बाप ने उनको राजा दे दिया। और
साउल एक दिन सैमुएल नबी के घर में, जो समय न्याय भी था, उसके घर में आ गया और उसको खुदा ने बातें करनी शुरू करी और उससे कहा कि देखो यही राजा हो जाएगा। और तब सैमुएल भी उसको पसंद करने लगा। उसका कद और कामत बहुत अच्छा था, वो देखने में भी अच्छा था, वो ऊंचा था। जितने लोग थे वो बिन्यामीन के गोत्र में से था। He was one of those people who were very tall and smart and everything, and even Samuel liked him, उसको पसंद किया। पर एक दिन की बात है कि जब खुदा ने जो बात साउल से कही वो उसने नहीं करी। He was a man who did not understand the heart of God. One thing is very important for a king to reign, he should know the heart of God. I'm not talking about worldly kings, मैं दुनिया के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। If you want to flow in authority, अगर आप अधिकार में और किंगली अनॉइंटिंग में या खुदा की अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, तो one thing you should be very mindful of to know the heart of God. खुदा के हृदय में क्या है। दाऊद के विषय में खुदा बाप कहता है कि तू भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ा जा, भेड़ों के पीछे दौड़ रहा था, मैंने तुझे वहां से निकाला। Why? Because I like the heart of David. मुझे दाऊद का दिल पसंद आ गया, मुझे दाऊद अच्छा लगने लगा। दाऊद एक ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा पे उदारता दिखाएगा। God could see him reigning like himself. दाऊद को खुदा बाप ने पहले से बचपने से देखना शुरू कर दिया था और तब खुदा बाप ने उसको लोगों के बीच में पेश किया। एंड देन द लॉर्ड लॉन्च्ड हिम इन अमंग द पीपल एंड हिज ट्रेनिंग एंड टू नो द वेरी थिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, या उसके लोगों के विषय में जानना। खुदा बाप ने उसकी जिंदगी को पहले से पहले तैयार किया। एंड टुडे आई वांट टू टॉक टू यू गॉड्स पीपल, इफ यू रियली वांट टू फ्लो इन अथॉरिटी जस्ट लाइक जीसस, जिस तरह से उसने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं, तो केवल सांपों और बिच्छुओं को कुचलना ही काफी नहीं है। इट इज नॉट जस्ट यू गेट बैटल्स एंड विन विक्ट्रीज। खुदा बाप ने दाऊद के साथ भी ऐसे ही किया, हर एक लड़ाई के मैदान में उसको फतेह दी। नोवेयर इन द बैटल ही लॉस्ट, कहीं पर उसने इस रीति से नहीं हारा। वहां से जहां से वो अलग हो गया वहां पर जरूर लोग हार गए, बट गॉड वाज विद हिम इन ऑल हिज बैटल्स। One place they did actually, that was after the sin that he committed, but not before that. उससे पहले नहीं। पर ये काम क्यों खुदा बाप कह रहे हैं कि मैं अब से सर्वदा तक दाऊद की राजगद्दी पर धर्म और न्याय के साथ तुझे स्थिर किया रहूँगा। Why God is talking about David? Because he loved his heart and his life as a person who is out of his own heart. पहली चीज उसका दिल खुदा के अनुसार था। Some things I've written here, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं दाऊद के विषय में। David was the man of authority and a man of faith. दाऊद जो था, उसकी जो अधिकार था, उसको इस्तेमाल करने में पहली बात तो उसे कोई भय नहीं था। He was anointed of God. खुदा बाप ने उसको अभिषेक दिया। पहले सैमुएल के 16वें अध्याय में खुदा बाप उससे बातें करता है, उसके विषय में कहता है और सैमुएल से कहता है कि जब उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर निकाल के पढ़ें तो उसकी 5वीं आयत से निकाल के पढ़ना शुरू करें, तब उसने एक बात कही कि तू उठकर बैतलहम के घर चला जा, बैतलहम में यिसै के घर जा, और वहाँ पर मैंने उसके बेटों में से राजा होने के लिए नियुक्त किया है। उसको पढ़ दे जी। उसने कहा, हाँ मैं तो भाव से आया हूँ, हाँ मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ। ऊपर से पढ़ दे जहाँ पर ये लिखा है कि तू यिसै के घर, बैतलहम में यिसै के घर जा। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना। मैंने उसको तुच्छ जाना है। कब तक उसके लिए विलाप करता कब तक रहेगा? उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर, अपने सींग में तेल भर और चल, मैं तुझे बैतलहमी यिसै के पास भेजता हूँ, क्योंकि उनमें से उसके पुत्रों में को राजा होने के लिए चुना है। You have not chosen God, God has chosen you. हे खुदा बाप ने आपको चुना है,
आप अपने से उसके पास नहीं आ गए हैं, और उसने मुझे और आपको अधिकार दिया है, और खुदा बाप ने उसके साथ ऐसी ही भलाई करी। उसको जब उसके सब बेटे आते गए, उनके बावजूद भी खुदा बाप का बंदा शमूएल वहाँ पर ठहरा रहा, और जैसे उसने कहा कि और भी कोई है क्या, पूरे हो गए, उसने कहा एक है, एक छोटा है, एक लौरा है जो जंगल में है, और उसको क्या कर लोगे, वो तो चरवाहा है, वो कैसे। उसको ये नहीं मालूम था कि इसी चरवाहे को, यानी इसी भेड़ बकरी को चराने वाले को परमेश्वर ने अपनी कौम, अपने इस्राएल के ऊपर राजा ठहराया है। God is looking for a man in authority to lead him, और खुदा बाप ने उसका उसी दिन सैमुएल के हाथों उसके सर पर सींग से तेल उड़वाकर उसको राजा बनवाया। One thing very important is, when you have been anointed, that's not the day you become what you have been called for. पहली बात तो ये कि जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस दिन आपका अभिषेक हुआ है, आप उसी दिन नहीं आ जाएंगे। तो नॉट सडनली यू विल बी टेकन इनटू अ पैलेस, आप अचानक से वहाँ पर पैलेस में चले जाएंगे या राजमहल में चले जाएंगे और वहाँ पर बैठकर सियासत से रेन करना शुरू करेंगे। नो, दैट्स नॉट व्हाट गॉड डिड विद डेविड। दाऊद के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन अभिषेक उसके ऊपर आया, जिस दिन खुदा बाप का आत्मा उस पर आया, उसी दिन से खुदा बाप ने उसको इस्तेमाल करना शुरू करा। समथिंग ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द किंगली अनॉइंटिंग इज द लॉर्ड विल लीड यू इनटू हिज वे। खुदा बाप आपकी अगुवाई करेगा और आपका अभिषेक करेगा। इसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह का राज अभिषेक किया। God actually anointed his son and he said for him that I have been anointed. खुदा बाप ने मेरा अभिषेक किया। Do you remember the day of anointing of Jesus Christ when he came out of the water? जैसे वो पानी में से निकल कर आया और लिखा है कि आसमान खुल गया और वहां से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। The whole kingdom is being given upon Jesus Christ, यीशु मसीह के ऊपर, और वो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहर गया। That was the day when he was anointed of God. उस दिन का वो दिन था जिस दिन से खुदा बाप ने उसको अभिषेक किया, और उस दिन से उसने राज्य करना शुरू किया। इसी तरीके से दाऊद ने भी उसी दिन से, उसको खुद भी नहीं मालूम था कि अब इसके साथ क्या होगा। पहले ही समय में, पहले थोड़े ही दिनों में वो लड़ाई के मैदान में गया है, सिर्फ खाना लेकर गया है, पर वहां पर एक आदमी खड़े होकर, एक दानव के रूप में खड़े होकर लोगों को ललकार रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम कौन हो जो तुम में से कोई भी आकर मुझसे लड़े, तुम में से अगर कोई भी शूरवीर आकर मुझसे लड़े और अगर वो मुझे हरा देगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, अगर मैं तो ये पूरा राज्य मैं ले लूंगा। कोई उससे नहीं लड़ने जा रहा है। Nobody is fighting this. Nobody wants to take anything to do with this man and this very big person. इससे कोई नहीं लड़ना चाहता है, पर दाऊद के पास अभिषेक है। David has the anointing. खुदा बाप ने उसको अभिषेक किया, खुदा बाप ने उसको जंगल में चुन लिया था, उसने भालू और शेर को मारा था। Now God's person David in authority uses his faith on the battlefields, एक ही आदमी को जो सारी सेना को डरा रहा है। That's what the anointing and that is what is the reigning King David is all about, and this is what is the kingdom of Jesus Christ all about. खुदा के लोगों, खुदा बाप ने आपको आप चुना है ताकि आप दुष्ट के गढ़ों को गिरा दें। That is the King David's anointing. That is about his throne. जो अभी उसको मिला नहीं है, पर वो पहले से राज्य के लिए, राज अभिषेक के द्वारा राज्य के लिए तैयार हो रहा है। Very plainly Jesus says in Matthew 6, first seek the kingdom and his righteousness. पहले उसके राज्य, जब उसको दिखा कि जाति जूलियत खड़ा है तो उसने कहा नहीं, ये राज्य के खिलाफ है, ये परमेश्वर की कौम के खिलाफ है। Wherever you see the enemy, the anointing inside of you, the kingdom that abides in you, जो राज्य आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो है, जिसके विषय में वचन बताता, वो जो मुझ में है और जो संसार में है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जो आपके अंदर है वो आपको हर समय उस
चीज़ों को जो राज्य के खिलाफ खड़ी हैं या राज्य को रोकने के लिए खड़ी हैं, जो राज्य को परास्त करने के लिए खड़ी हैं, जो राज्य का अपोज करने के लिए खड़ी हैं, आप उन चीज़ों को देखकर टॉलरेट नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पर आप दाऊद के अनॉइंटिंग में, राज से अभिषेक में आप भी यही कहेंगे कि मैं आया इसलिए हूँ कि दुष्ट के कामों को नाश करूँ, दुष्ट को गिराऊं, दुष्ट मेरे 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 द्वारा गिरना चाहिए, मेरे राज अभिषेक जिसको खुदा बाप ने मुझे दिया है, आई नीड टू ब्रिंग दिस मैन डाउन। हाउ कैन यू टॉलरेट डिजीज? आप कैसे बीमारी को टॉलरेट कर लेते हैं? आप कहते हैं ये तो शायद खुदा बाप कुछ सिखाना चाह रहा है। नहीं, खुदा बाप आपको कुछ नहीं सिखाना चाह रहा है। यू कैन नॉट टॉलरेट डिजीज, क्योंकि आपके अंदर वो राज्य अभिषेक है, वो खुदावंद यीशु मसीह के सिंहासन का अभिषेक है, जिसके द्वारा उसका राज्य स्थिर किया जाएगा, उसका राज्य हमेशा के लिए बनाया जाएगा, उसका राज्य तैयार किया गया है, उसका राज्य बनाया इसलिए गया है कि परमेश्वर उसके द्वारा काम करे और आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। The second thing that I like about David is that he was the king who went from the battlefield and keeps going into the people. He is a man of God's heart, और उसके साथ साथ वो लोगों के बीच में रहता है। इन दिनों में हम लोग पढ़ रहे हैं दाऊद के विषय में, and that's why I brought the topic of David. And David, wherever he saw the people, he could not hold himself with compassion. He's a man, he's a king full of compassion. Jesus, when saw the multitude, was filled with compassion. जब यीशु मसीह लोगों को देखता था तो उसने कहा ये ऐसी भीड़ है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। When you see people, do you feel compassionate? Does the heart of God flows in you? If does, then you have the king's authority. आपके दिल में और आपके जीवन में राजा का अभिषेक है। मेरी दुआ ये कि आज आप भी और मैं भी उस राज अभिषेक से तृप्त किए जाएं। And now David is in the battlefield. 17वें अध्याय को हमने देखा पहले राजा की, जहाँ पर जाति जूलियत उसको ललकारता है और उसके भाई भी नहीं लड़ते पर वो लड़ लेता है। No time to go into that details, इस समय वहाँ जाने का मौका नहीं है। फिर एक चीज़ जो दाऊद के साथ होती है, that is very important, that happens with all of us. जब दाऊद जाति जूलियत को गिरा देता है तो लोग उसके लिए गीत गाते हैं। इनफैक्ट वुमेन सिंग सॉन्ग फॉर डेविड, और वो ये था कि दाऊद ने हज़ारों को मारा और शाऊल ने दाऊद ने लाखों को मारा और शाऊल ने हज़ारों को मारा। एंड देन किंग सॉल बिकेम इनसिक्योर ऑफ डेविड। व्हेन यू फ्लो इन डेविड्स अनॉइंटिंग देयर इज एन ऑपोजिशन। जब आप अभिषेक में बढ़ेंगे तो इसका विरोध होगा, और ये बात लाजमी है। और जब वो बढ़ रहा था तो साउल अब उसकी जान का दुश्मन बन गया है। एंड नाउ सॉल इज फिल्ड विद द इविल स्पिरिट, डेविड इज फ्लोइंग इन द अनॉइंटिंग। सॉल यूज्ड अनॉइंटिंग, डेविड लव्स द अनॉइंटिंग। शाऊल अभिषेक को इस्तेमाल करता है, दाऊद अभिषेक से प्यार करता है क्योंकि वो खुदा से प्यार करता है। Do you love God or you love that He gives you for what you can do for Him and get your approval? क्या आप ये कि खुदा बाप मुझे इस्तेमाल करे और मैं राजा बन जाऊँ, लोग मुझे जाने कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? Do you do that because of what you can do and make yourself, make people understand what you are? Are you looking for your identity by doing work? Then you are like King Saul who uses the anointing. But if you say, God, I am your servant and I love you, whatever you want to do from me, then you are like David who is not using the anointing, but he is loving the one who anoints him. वो उससे प्यार करता है। आप कहेंगे कि कैसे उससे प्यार करते हैं? When I read his psalms, when I recite his psalms, जब उसके भजन को पढ़ते हैं, it seems like he has a relationship with the Lord, and definitely, it doesn't seem like
He has a relationship. जब उसके भजन को पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है कि, और ना सिर्फ महसूस होता है पर यह हकीकी बात यह है कि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है। आप खुदा से प्यार करते हैं या सिर्फ आप गाते हैं मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इफ़ यू आर इन लव विथ समबडी you will obey and you will do accordingly. And that was the problem with Saul. He did not obey and he did not understand, because it will be difficult for you to understand the plan and the statutes of God if you don't love Him. In love, it doesn't become difficult. प्रेम में मुश्किल नहीं होगी, पर अगर प्रेम में कहीं ना कहीं विघ्न है तो आप नहीं कर पाएंगे जिस काम के लिए खुदा बाप ने आपको चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने इससे कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो खुद भी अपने पिता से प्यार करता है। and he flows in it, and the same way David flows in it, and because of that the enemy comes and stand, and because of that the very person who is the real king becomes his enemy. वो उसका दुश्मन बन जाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ा रहता है, उसको मारना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। और जगह जगह पे आप अगर वचन पढ़ेंगे, दिस इज नो टाइम दैट आई कैन गो इनटू मेनी डिटेल्स ऑफ दिस, पर मैं एक वाक्य ज़रूर लेना चाहूँगा जो आपको मिलेगा 2 शमूएल और उसका 4 अध्याय निकाल के पढ़े। 2 शमूएल उसका 4 अध्याय, 2 शमूएल एंड चैप्टर 4। यहाँ पर दाऊद के पास कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि देख दाऊद, हमने तेरे लिए एक काम किया है और हमने साउल के एक बेटे को मार दिया है। और उनको ये मालूम था कि जीवन भर दाऊद साउल से भागता रहा, और उससे ये बात कह रहे हैं कि देख दाऊद, हमने साउल के एक आखिरी बेटे को इशबोत को भी मार डाला है, उसको भी खत्म कर दिया है, उसको उसका सर काट कर उसका सर उसके सामने लेकर आए। They thought David would like this act because you know why? क्योंकि दाऊद ने भी जब जाति जूलियत को मारा था तो उसका सर काट कर अपने हाथ में लेकर आया और उसको लाकर डाल दिया, उसको दिखाने के लिए कि देखो मैं कैसे उसी की तलवार से। तो इन्होंने सोचा कि दाऊद जो है इस बात से खुश हो जाएगा, डेविड विल बी एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी अबाउट दिस। पर आप सुनना चाहते हैं दाऊद ने क्या कहा? पढ़िए उसके 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत निकाल के पढ़े। यहाँ पर दाऊद उस व्यक्ति से, उन लोगों से, बेरोती रूमेन से एक बात कह रहा है और उसके पुत्र रेकाब से एक, और उसके भाई से बाना से एक बात कहता है। ये 2 व्यक्ति है, रेकाब और बाना। पढ़िए उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है जी। यहोवा जो मेरा प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है। कहने लगा खुदा बाप ने, मैं जब मुसीबत में पड़ा उसने मुझे छुड़ाया। दिस इज डेविड स्टिल नॉट बीन अ किंग। अभी तक राजा नहीं हुआ है, साउल मर चुका है साउल। और हुआ ये कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी चीजों में रहने के बाद इतने साल उससे छुपता रहा, बचता रहा। लोगों ने कहा कि दाऊद हम तेरे साथ है, तेरे साथ संधि करते हैं। यहाँ तक कि फिलिस्ती के राजा ने भी उसके साथ संधि कर ली। यानी दाऊद इतना पॉपुलर था, उसके बावजूद भी जब साउल उसको मारना चाहता था, एक गुफा में उसको मिल गया। दाऊद दूसरी तरफ से गया, उस गुफा में से जाकर उसके कपड़े का पहन का काट कर उसको दे दिया और वहां से चलाकर कहा, हे राजा तू कुशल से रहे, देख मेरे को खुदा ने तेरे हाथ में कर दिया, पर मैं तेरे प्राण को नहीं लेने वाला क्योंकि तू खुदा का अभिषिक्त है। 2 times King Saul fell in the hand of David. David could have killed him. Let me tell you, David is not merciful person in the relationship in battle. जब उसने दाऊद ने जब जाति जूलियत को मारा तो उसने कोई भी दया नहीं दिखाई, उसको कत्ल कर दिया। इन्होंने भी यही सोचा। उससे पहले किसी ने उसके सेनापति को, अब्नेर को भी मार दिया है। दाऊद इस बात से भी दुख हुआ, उसने विलाप किया। जब साउल मरा तो दाऊद ने एक नोआ लिखा, उसने एक विलाप गीत लिखा और रोया और उसने कहा ये बात अच्छी नहीं क्योंकि खुदा बाप का अभिषेक मारा गया है। What is David showing? David is dealing with God's people with love and compassion. दाऊद पलटा नहीं ले रहा है।
जब यीशु मसीह का राज्याभिषेक हुआ तो खुदा यीशु मसीह ने ये शायद कि 61वें अध्याय को निकाल के पढ़ा और उसने कहा कि मेरा अभिषेक हुआ है ताकि मैं कैदी रहने वालों को और बंधुओं को और बंदियों को छुटकारे का संदेश दूँ और अंधों को दृष्टि पाने का और कंगालों को सुसमाचार सुनाने का और परमेश्वर के पलटा लेने के वर्ष का प्रचार करूं. Why did he read this statement? To preach the day of the vengeance of the Lord, because vengeance belongs to the Lord. We are not supposed to venge. In your authority of David on the throne that Jesus is going to set is God will make his enemies footstool. He will not kill his enemies. He will not slap his enemies. He will not say anything to his enemies. He would pray for his enemy. जब आप खुदा के राज्याभिषेक में बढ़ते हैं तो बदला लेने का सारा काम खुदा के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि खुदा ने उसकी राज सिंहासन को स्थिर इसीलिए किया है कि वो धर्म और न्याय से राज्य करता था. हालेलुया. और पढ़िए इसको क्या कह रहा है, पढ़िए इसको जी 9वीं आयत को. यहोवा ने मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है. हाँ. इसके जीवन की शपथ जी. जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया. हाँ, कोई सोचता है कि मैं जब समाचार सुनूंगा कि मेरे दुश्मन मर गए हैं, जो मेरी जान के दुश्मन थे वो मर गए, तो मैं इस बात से खुश होऊंगा और उन्हें इनाम दूंगा. If David was a worldly king, I'm sure he would have given people money and gold and silver and give them many things. कि हाँ तूने मेरे दुश्मनों को मार दिया. That's what happens in the world. David is the picture of Jesus Christ in the New Testament and the picture of the kingdom that will come upon this earth through Jesus Christ in the days for everlasting to everlasting. दाऊद एक तरीके का वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के राज्य के अंदर भी वही काम होगा और जितने यीशु मसीह के मानने वाले होंगे उनके राज्य के बढ़ाने के लोगों की ज़िंदगियों में भी ऐसा ही काम होगा. वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने दुश्मनों के मरने के दिन में भी वो दुख मनाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम सब एक ही पिता के लोग हैं. उसको मालूम था कि शाऊल भी हमारे लोगों में से था, उसको मालूम था अब्नेर भी उसके लोगों में से था, उसको मालूम है कि शाऊल का घराना भी खुदा की तरफ से ठहरा है. आमीन. Not my topic, but I'll still share this. We don't cherish the household of God, but David does. One thing you should understand about the kingdom of God is if you don't honor and respect the household of God, इसीलिए पौलुस भी कहता है जो सेवकाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और जो वचन की सेवकाई करते हैं वो दो जन आदर के हैं. If you don't hold this honor thing inside of you, let me tell you, you cannot rule in the authority of Jesus Christ. यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह इस अधिकार को जानता था और इस आदर को जानता था. दाऊद भी इस बात को समझता था. We easily speak against the anointed people. We easily our mouth opens bad about them. बहुत आसानी से हम चीज़ों को कह देते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं. Whatever you say against the anointed is directly related to God because you're speaking against him. क्योंकि जिस ने दाऊद को अभिषेक किया था उसी ने साउल को अभिषेक किया था, और जिस अभिषेक से दाऊद भरा गया था उसी अभिषेक से साउल भी भरा गया था. जिस खुदा ने दाऊद को चुना था उसी खुदा ने सैमुएल के द्वारा साउल को भी चुना था. तो मैं क्या करता था, पढ़ी. जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया. हाँ. तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया. मैंने पकड़कर उसको घात कराया, मतलब उसको समाचार का यही बदला मिला. हाँ. फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर, हुआ यह था कि जो साउल का बेटा जो बचा था ईशोबेशेत को उन्होंने चारपाई से लेकर वहीं पर उसके सर को अलग करके उसके धड़ को वहीं छोड़कर उसके सर को ले आए थे. They thought they had done a wonderful thing. David says, तुमने एक निहत्थे को और निर्दोष, उसने तो कोई गलती नहीं की. Saul was against him, not even Jonathan was against him, not even his sons were against him. यूनातन तो ये तक कहता था कि
कि तू क्यों दाऊद के खिलाफ जाता है, वो खुदा बाप का चुना हुआ है। और साउल बार बार ये कहता था, क्योंकि खुदा बाप उसको उसके हाथ में सौंपता था, उसको कहता था, तो वो कहता था हाँ तू खुदा का बंदा है, तू खुदा का बंदा है। ऑल द टाइम Saul used to say, people will say you are a man of God before you actually come to the throne. आगे पढ़े जी। तो अब अवश्य है कि उसके खून का बदला तुमसे लूंगा, हाँ, और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें क्या करूँगा? नष्ट। What is David doing? What is about David that is told about his throne for Jesus? दाऊद का ऐसा क्या बात है जिसके लिए, उसके सिंहासन के लिए यीशु मसीह को कहा गया, दाऊद बुराई को बुराई से नहीं जीतता, दाऊद बुराई को भलाई से नष्ट करके जीतता है। उसने दुष्टों को पनपने नहीं दिया और दुष्टा को पनपने नहीं दिया। उसने साउल के घराने के बैर को पनपने नहीं दिया। उसने उस बैर को जो साउल से निकला था, दाऊद के घर और साउल के घर के बीच में, उसने उसको पनपने दिया। वो बैर जो साउल के समय इज़राइल और यहूदा, क्योंकि यहूदा दाऊद का गोत्र था और बाकी शेष इज़राइली लोग साउल के साथ हो गए, उस बैर को ख़त्म किया। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उसने उस बैर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और खुदा बाप ने उसके साथ भलाई करी। और उस भलाई को अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये 5वें अध्याय में मिलेगा आपको, द 5th चैप्टर ऑफ द सेम बुक, दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत निकाल के पढ़े। जब खुदा बाप ने ये काम किया, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ, बाद में लेना चाह रहा था, बट द स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेक इट नाउ। पढ़िए उसको 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को। और उसकी सब गोत्र दाऊद के पास आ कहने लगे, इज़राइल का एक नहीं, सब गोत्र, वही लोग जो दाऊद के दुश्मन थे। बाइबल बताती है, पढ़िए इसको, यू विल लव दिस। जिस हेब्रोन में आकर कहने लगे, हेब्रोन में, द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड, द प्लेस वेयर गॉड यूज्ड टू गिव विक्ट्री टू हिज पीपल, वेयर गॉड यूज्ड टू स्पीक टू हिज पीपल, हेब्रोन में आकर उससे बात करने लगे। जी, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। एक ही है, हम एक ही हैं, एक ही हैं, कोई दुश्मन नहीं है, एक ही हैं। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, हाँ, तब भी इज़राइल का अगुवा तू ही था। वाओ, और यहोवा ने तुझसे कहा, I love this about him. मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा। Just stay this, just stay this, just stay this. नहीं नहीं। इससे पहले कि यीशु मसीह सीन पर आता, इससे पहले कि यीशु मसीह का मिनिस्ट्री शुरू होती, उससे पहले एक आदमी एग्जैक्टली सेम बातें कहता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और वो यर्दन के तीर में खड़े होकर लोगों को बपतिस्मा देता है और उससे कहता है कि आओ और आने वाले कहर से बचो। उसने कहा कि कुल्हाड़ा पेड़ पर रखा गया है और जो पश्चाताप के योग्य फल न लाए तो वो कुल्हाड़ा पेड़ पर रखा गया, वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। और तब लिखा है, बहुत से फरीसी और सदूकी और समस्त लोग आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेते थे और उस समय बहुत से लोग उससे बपतिस्मा ले रहे थे। और फिर एक दिन यूहन्ना में लिखा है कि उसने यीशु को उसकी ओर आते हुए देखा और जैसे उसने उसको आते हुए देखा तो कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को ले जाता है। जैसे ही उसके चेलों में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों में से सुना, तब लिखा है उसके बहुत से चेले उसके पीछे हो लिए। और फिर यीशु मसीह यरदन के पास आता है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है, तू मुझे बपतिस्मा कैसे, मैं तुझे कैसे दूं? उसने कहा, धार्मिकता इसी रीति से रहेगी, उसके सिंहासन को धर्म और न्याय के साथ इसी रीति से स्थिर करेगा। दाऊद धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ, परमेश्वर के साथ मिला रहा। नथिंग इन हिज राइटियसनेस, ही इज टू मूव इन फेथ विद क्राइस्ट एंड ही इज टू मूव इन फेथ। वो विश्वास में प्रभु के साथ बढ़ता चला गया, ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। दाऊद की हर एक बात, हर एक चीज़, हर एक एक्शन, जो कुछ वो करता था वो खुदा को भाता था। गॉड लव्ड इट। एंड जिसका चरित्र यहोवा को भा जाता है उसके दुश्मनों को भी उसका मित्र बना देता है। और यही दाऊद के साथ हुआ। उसने कहा यीशु मसीह के लिए, उसने कहा, उसने भजन संहिता में पहले से पेशन गोई के उसने कहा, आ मेरे सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पैर
के तले ना कर दूं। रोमियो के 16वें अध्याय में कह रहा है कि शीघ्र ही शांति का परमेश्वर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे पैरों के द्वारा दुष्ट को कुचलेगा। हालेलुया। इस सिंहासन पर बैठने का शर्फ आपको भी है, क्योंकि हम खुद उसके साथ स्वर्ग के स्थानों पे बिठाए गए हैं। पर जब तक बिठाए नहीं गए तब तक परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है। आपका अभिषेक हो चुका है, यू हैव बीन अनॉइंटेड ऑफ गॉड, बट इफ यू वांट टू फ्लो इन द अनॉइंटिंग ऑफ द किंग, उस अभिषेक में तो मुझे और आपको कुछ करना है जो दाऊद ने किया। हम 8 माह से फिर इजराइल का अगुवा तो तू ही था, और से कहा जी मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान, क्योंकि यहोवा ने तुझी से कहा, साउल से नहीं कहा, तुझी से कहा है। खुदा बाप ने तुझी से कहा है, तूने धार्मिकता से प्रेम रखा है, अधार्मिकता से बैर रखा है। हाँ, तेरे ही परमेश्वर ने तेरे सब भाइयों से बढ़कर तुझे हर शुभ तेज से क्या किया है? अभिषेक किया है। You understand what it is like to reign like David? आपको मालूम है जगह जगह पे लोग ये कहा करते थे कि तू दाऊद की संतान है। क्यों कहते थे यीशु मसीह को दाऊद की संतान है? बहुत से लोग कहते हैं, theologians कहते हैं, they were recognizing the authority of Jesus Christ that he had, that he is the son of David. I also believe them, and I also want to say it is not a mere authority by position. It is not just by the order of coming in genealogy. It is not the order of the descendant, but it is the order of the heart of David, the likeness of David, and things like David, कि दाऊद की तरीके से यीशु मसीह भी हम पर दया करे, क्योंकि दाऊद दया करता है। दाऊद लोगों को मारता नहीं है, दाऊद अपने दुश्मनों को मारता नहीं है और उनकी मौत से भी खुश नहीं होता है। ही इज लाइक गॉड, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। David is like God moving on the earth. David is bringing down stronghold. यीशु मसीह जमीन पर दुष्ट के गढ़ों को ढाने के लिए, आपके द्वारा दुष्ट के गढ़ों को ढाने के लिए बुला रहा है, आपको उस राज अभिषेक के लिए बुला रहा है। He's calling you into this anointing where David is moving, where he is also moving in the same manner. वो भी उसी तरीके से आ रहा है। हम क्या, हमारे साथ बुरा हुआ, इतना बुरा हमारे साथ हुआ है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। मारा में जब सब न्योमी लौट कर आई बेथलेहम में, तो वो कहने लगी कि मेरे साथ पता नहीं बहुत बुरा किया है, मैं कड़वी हो चुकी हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके साथ लोगों ने कुछ भी किया हो, दाऊद की तरीके से उस अभिषेक में बढ़िए। My prayer is the anointing of David, that is the anointing of God, would flow in you to understand the kingdom throne of David. The kingdom of God has a throne, and on that throne is the throne of David. सिंहासन पर लिखा है दाऊद का सिंहासन, दाऊद का सिंहासन। मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए। जैसे उन्होंने ये कहा, किसी ने ये नहीं कहा दाऊद, अब ऑटोमेटिकली देयर लैंग्वेज चेंज, और बाइबल भी एकदम से बदल जाती है। द स्टेटमेंट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। बिफोर अगर आप इससे पढ़ेंगे तो लिखा है दाऊद 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 दाऊद। अब इसके बाद द होल बाइबल टॉक्स टू एड्रेसेस डेविड एज King David. Don't become king on your own. Not my talking, but I'll tell you. Don't become king of your own life before God makes you the king. Don't exercise your authority by means just to show off and to become somebody and to tell people. These days, one thing is irritating me, and I do want to mention it. People want to show off what they are in God. You don't need to. God will see you, and when God will see you, He will reward you. अतः सब इस्राएली पुरनियों ने हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अब लोग अभिषेक कर रहे हैं। पहले खुदा ने अभिषेक किया और अब लोग अभिषेक करेंगे। और इन दोनों अभिषेक में एक फ़र्क ये है, वो अभिषेक
कार्यों से पहले हुआ, ये अभिषेक दाऊद जब अपने आप को प्रूव कर चुका है उसके बाद हुआ है। और इसके विषय में खुदा बाप ने उसको भी ऑनर किया। और तब लिखा दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, 40 वर्ष तक राज्य किया करता रहा, 7.5 साल तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा का राज्य किया। समझ आया आपको? समझ आया? Have you understood what it actually meant? क्यों कहा खुदा बाप ने कि उसकी सिंहासन पर 30 साल का था जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी, 33.5 साल का था जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और उसके बाद जी उठा। यीशु मसीह ने भी यरूशलेम से राज्य करना शुरू किया और आज तक उसका राज्य खत्म नहीं हुआ है। 12 साल का था जब यरूशलेम में दोबारा आया पैदा होने के बाद और फरीसियों और सदूकियों की बातों से उनको विस्मित करता था, उन्हें आश्चर्यजनक करता था, क्योंकि वो बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण था और परमेश्वर उसके साथ था और मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। वो उसको दाऊद के सिंहासन पर धर्म और न्याय के लिए सर्वदा राज करने के लिए ठहराएगा। बात यहाँ खत्म नहीं होती। आई वांट टू टॉक मोर अबाउट डेविड, समय नहीं है पर मैं ये वाला टॉपिक जरूर लूँगा। दूसरा सामुएल उसके 9वें अध्याय, दिस इज आफ्टर डेविड बिकम्स द किंग। जब सब चीज़ें हमारे हाथ में हो जाती हैं, जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? रीड दिस, इसको पढ़िए, उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए। दिस इज डेविड। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, हाँ, जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? हाँ, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, हाँ, मैं दाऊद के पास बुलाया गया जी, और जब राजा ने उससे पूछा तू सीबा है, हाँ, तब उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं? कहने लगा मैं किसकी प्रीति दिखाऊं? परमेश्वर की। आई वॉन्ट टू शो द काइंडनेस ऑफ गॉड। व्हाट इज द काइंडनेस ऑफ गॉड? पढ़िए इसको, आपको समझ आएगा। 7वीं आयत तक पढ़िए जी। सीबा ने राजा से कहा हाँ, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। एक बेटा है जो लंगड़ा है, जो अभी जब ईशोबेशेत को मारा गया तो उसकी दासी उस बच्चे को गोद में लेकर भागती है और उसका आक्रमण होने की वजह से वो बच्चा गिर जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है। उसका नाम मेफीबोशेत है। अब उसके पैर खराब हो गए, अब वो ना ही उसके घर में से कोई बचा है जो उसकी रक्षा करे। वो बिल्कुल भिखारी सा हो गया, वो बिल्कुल खराब हो गया। उसकी कोई स्तुति नहीं लेता है, कोई उसको नहीं जानता है, कोई उसके बारे में नहीं सोचता है, पर खुदा बाप उसके बारे में सोचता है। यहोवा टूटे और किस्मों को तुच्छ योना में एक आदमी का जिक्र है, एक लड़के का जिक्र है जो बचपन से अंधा होता है। और फरीसी लोग या सदूकी लोग जो आई डोंट नो बट वहाँ पे लिखा है कि वो यीशु मसीह को फासने के कारण से 9वें अध्याय में उसको जिक्र पाया जाता है और उससे कहते हैं कि क्या इसने पाप किया है या इसने किया है जिसकी वजह से अंधा है। तो वो लोग इस यीशु मसीह को फंसा, यीशु मसीह कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि किसने पाप किया है, इसने या इसने। टेल मी वन थिंग, डजंट गॉड नोज अबाउट हिम? ऑफ कोर्स। पर यीशु मसीह क्यों ये बात कहता है उससे कि उन लोगों से कि मैं को नहीं पता कि किसने पाप किया? वो कहता है पर मैं ये जानता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हील दिस पर्सन because the identity of Christ Jesus, the work of Christ Jesus is to damn the work of the enemy, to bring down the stronghold। वो दुष्ट के कामों को नाश करने आया पर प्रभु की प्रीति और अनुग्रह को देने आया। मूसा से हमने सच्चाई पाई और न्याय के द्वारा व्यवस्था आई और न्याय आया, पर यीशु मसीह के द्वारा और उसकी परिपूर्णता के द्वारा हमें अनुग्रह पे अनुग्रह मिला है।
जब दाऊद अपने दुश्मन को देखना चाहता है, इसके ऊपर कहने लगा मुझे यूनातन के कारण, बिकॉज ऑफ जॉनथन, व्हेन डेविड केम इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल द किंग, जॉनथन वाज द ओनली वन हु लव्ड हिम। बाइबल में साफ लिखा है कि यूनातन दाऊद से अपने जैसे प्यार करता था। तो उसे याद आया कि कैसे मुझसे यूनातन प्यार करा। उसने उसी दिन अपना बागा उतार के मेरे को दे दिया, अपना राजसी वस्त्र मुझे दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। अब मैं सिंहासन पे आ गया हूँ, अब मैं राज्य करता हूँ, मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा। पर वो चाहता तो ढूंढता, और मालूम हुआ क्या? पढ़िए उसको आगे जी। हाँ, यूनातन का बेटा है जो लंगड़ा है। हाँ। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर खुद अपने पर्सनल मैसेंजर को भेजा। किंग के पास हमेशा अपने पर्सनल लोग होते हैं जो उसके पैलेस में होते हैं, एंड देन ही हैज गवर्नमेंट people. He did not send the normal messenger. He said, "My messenger will take the message." जब वो वहाँ पर गया, पढ़िए उसको। जब मेफीबोशेत जो यूनातन का पुत्र शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और वहाँ पर कहने लगा। दाऊद ने उससे कहा, हे मेफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता यूनातन के कारण मैं निश्चय तुझे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी बेस पर नित्य किया था। What a kindness of God. What a kindness of David sitting on the throne. What is the kindness of God like? You will never understand. नहीं समझ पाएंगे। जब भी मेफीबोशेत लंगड़ाते मेज पर आता, वो सारे कर्मचारी देखते होंगे कि इस आदमी ने ऐसा क्या किया जो जिसकी वजह से ये दाऊद के सामने बैठा है। उसने कुछ भी नहीं किया। ये दाऊद है जिसकी दया है, जिसकी करुणा है, जिसकी प्रीति है, जिसकी वजह से उसका सब कुछ जो उसके दादा ने उससे ले भी लिया, उसको मारना चाहता था, उसको वापस फेर दिया। हमने शायद खुदा के साथ बहुत भलाई नहीं करी, हम शायद स्वभाव से बहुत अच्छे नहीं थे, हम बहुत अच्छे घराने में से भी नहीं थे, हम बहुत अच्छे नहीं थे, पर हमारा खुदा यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पे राज करते हुए हमको प्रीति दिखा। जब हम पापी थे, जब हम बलहीन थे, जब हम शक्तिहीन थे, सही समय पर यीशु मसीह आ गया ताकि हम उसके साथ मेज़ पर बैठकर, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा और मैं उसके साथ बैठकर मेज़ पर उसके साथ भोजन खाऊंगा। मेरा दास जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरा दास भी रहेगा। दैट इज़ वॉट इज़ किंग डेविड्स थ्रोन ऑन गॉड। दाऊद का सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन है। दाऊद का सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ राजा प्रभु राजा जैसा है। उसका प्रेम करने का तरीका वही है जिसे प्रभु करता है। दाऊद खुद जानता था कि मेरे अंदर से नहीं, मैं खुद नॉर्मल डेविड नहीं कर सकता, पर जो अभिषेक मेरे अंदर है, जो आत्मा प्रभु का मुझ में है, वो मुझे विवश करता है, मुझे कायल करता है कि मैं प्रभु जैसी प्रीति अपने दुश्मन के पोते को भी दिखाऊं। इसी प्रकार खुदा बाप मुझसे और आपसे भी व्यवहार करे, मुझसे और आपसे भी बातें करे कि अधिकार जो हमें दिया गया है सिर्फ राज्य करने और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, पर दाऊद की संतान यीशु के राज्य को बिखेरने की है। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सिंहासन के लिए जो आज तक धर्म और न्याय के साथ स्थिर है और तेरा राज्य बढ़ता चला जाता है। आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ है, तू हमारे संग बना रहता है, तेरा आत्मा हमारे साथ बना रहता है। हम एक एक जन को तेरे नाम में आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
ये वो समय होगा कि जब आप अपनी ऑफरिंग्स को दे सकते हैं ऑनलाइन. यू कैन ट्रांसफ़र, यू कैन गूगल पे, यू कैन सेंड इट बाय ट्रांसफर्स. आप ऐसा कर सकते हैं. हम वेडनेसडे को दोबारा से फेसबुक पर लाइव होंगे. ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी एंड फेलोशिप टाइम होता है. अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं ज़रूर से चर्च के लोग जुड़ें इसमें और एक दूसरे को उभारें. इसके लिए शाम को 7 बजे है. हमारी शाम की सब इबादतें शाम को 7 बजे हैं, पर हमारी प्रेयर टाइम, प्रेयर लाइन शाम को 6 बजे. मिशन 333 इज़ Zoom ID पे आप ज़रूर से इस पे आइएगा. इसका पासवर्ड प्रेयर मीट है और इसका जो लाइन है वो 6062977708 और आप इसमें शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम हम सबों के साथ और हमारे लोगों के साथ, परिवारों के साथ हमेशा तक होती रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.